सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम जाने वाले हैं नासिक। मैं इससे पहले नासिक कभी भी नहीं गया, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही होने वाला है। सो देखा जाए तो नासिक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है गाइस। और तो और नासिक में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है गाइस। सो हम सबसे पहले वहीं पर जाने वाले हैं और उसके बाद आगे की प्लानिंग करने वाले हैं। चलो निकलते हैं गाइस। अगर आप पुणे में रहने वाले हो ना गाइस, तो आपको ऐसे लोग तो हर रोज मिलने वाले हैं जो कि कैसी भी बाइक चलाते हैं। आप सोच रहे होगे उनकी वजह से मैं इतना क्यों रश कर रहा हूँ। सो गाइस, हर बार की तरह मुझे इस बार भी निकलते निकलते लेट ही हुआ था। सो हमने सोचा था कि एक सुबह जल्दी निकलेंगे, बट अभी हमें निकलते निकलते ही ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। सो हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचना था। सो मैं थोड़ी बाइक भगा रहा था। सामने वाला टाइगवान वाला देखो कैसे बिना इंडिकेटर मोड़ रहा है, साला चूतिया। सो मैंने बाइक की टॉप स्पीड नहीं हिट की थी, तो सोचा अच्छा रोड मिल चुका है तो टॉप स्पीड हिट करते हैं। हमारा प्लान तो था नासिक में रुकने का, बट नासिक में नहीं रुकते हुए हमने सोचा कि अगर लेट ही हो रहा है तो सीधे त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। बट बहुत रात हो चुकी थी, सोचा क्या करें क्या करें। फिर हमने फाइनली डिसीजन ले लिया कि त्र्यंबकेश्वर जाना है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ ना, हम त्र्यंबकेश्वर गए, पर हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 9-10 बज गए थे। सो वहाँ पर रूम लिया और वहाँ पे ही रात को ही सो गए। कुछ भी ऐसा मतलब ट्रैवल हुआ था ना, 250-300 किलोमीटर हो चुके थे। सो उस वजह से थकान थी एंड उसके बाद सो गए। जो कुछ शूटिंग है वो दूसरे दिन की, सो अब मैं वो आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ। ये जो नज़र है ना गाइस, ये मैंने अपने रूम के खिड़की में से शूट किया है। मुझे पता भी नहीं था इतना सुंदर है, क्योंकि रात में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना मंदिर दिखाई दे रहा था, ना आजू बाजू में क्या है वो दिखाई दे रहा था। सिर्फ हमारे चारों ओर पहाड़ दिख रहे थे और बीच में ये इतना सुंदर मंदिर था ना गाइस कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे अपनी फीलिंग्स बयां करूँ। सो हम 31 को निकले थे और 1 तारीख को पहुंचे थे। सो साल की शुरुआत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग दर्शन लेने आए थे यहाँ पर। सो हमने वीआईपी पास के लिए पूछा तो 200 रुपीज़ का वीआईपी पास था, पर उसके लिए जो भीड़ थी ना, वो अभी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ गाइस। अभी हम आए हैं त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर को जाने के लिए की भीड़ देखिए। वो जो आपको हरा कलर का बोर्ड दिख रहा है ना गाइस, वहां तक की भीड़ थी, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसी भीड़ बढ़ रही थी गाइस। अनफॉर्चुनेटली हमें दर्शन नहीं मिल पाया। फिर हमने सोचा कि वहां रुकने से अच्छा है कि अगले वाले जो कुछ पॉइंट है वो कवर कर ले। त्र्यंबकेश्वर से 9 से 10 किलोमीटर के अंतर पर ही अंजनेरी सिद्ध हनुमान जी का मंदिर, यही वो जगह है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनेरी ये गांव का नाम हनुमान जी के माता जी के नाम के ऊपर रखा गया था। हनुमान जी के माता जी का नाम अंजनी था। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद और हनुमान जी की इतनी भीमकाय मूर्ति देखने के बाद जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है ना गाइस, वो अलग ही है। हनुमान जी के मंदिर के पास से एक रोड जाता है अंजनीगढ़ को। सो वहाँ पर एक्चुअली हनुमान जी का जन्म हुआ था। एंड वहाँ से एक हनुमान जी की पैर की प्रतिमा भी दिखती है, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। जब हनुमान जी सूर्य देवता को खाने के लिए अपना विशालकाय रूप बनाकर पृथ्वी से आकाशगंगा की ओर चले गए, जब उन्होंने छलांग लगाई थी तभी ये पैर का निशान पृथ्वी पर छप गया। हनुमान जी का दर्शन लेने के बाद हम नासिक शहर के ओर निकल पड़े। हमें पता नहीं था कि नासिक शहर में और कौन से पॉइंट घूमने थे, बट हमारे साथ जो बंदे थे ना, उनको नासिक शहर की बहुत ही मालूमात थी। सो उन्होंने हमें लेके गए पंचवटी। सो फाइनली गाइस, हम पंचवटी पहुंच चुके हैं। रामायण में पंचवटी का एक पवित्र स्थान है जहां पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण, ये सभी लोगों ने वनवास का समय बिताया था। इस जगह पर इतने सारे मंदिर है ना गाइस कि आप काउंट करते रह जाओगे पर मंदिर कुछ खत्म नहीं होंगे। इतने सारे मंदिर है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा पिंड है यहाँ पर। पंचवटी में जो बहने वाली नदी है ना गाइस, वो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
पंचवटी का नाम पंच पाँच और वटी मतलब वृक्ष से आया है, जिसका अर्थ है पांच वृक्षों का स्थान। यहाँ पर पांच प्रमुख वृक्षों की पूजा की जाती है। उन पांच वृक्षों का नाम है आंवला, बिल्व, अशोका, कदम्ब, नीम। यह स्थान रामायण से जुड़ा हुआ है, जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। पंचवटी में कुछ प्रमुख स्थल है जो आपको देखना चाहिए: रामकुंड, कालाराम मंदिर, सीता गुफा, विष्णु गुफा, नासिक का त्र्यंबकेश्वर जो हमने पहले देख लिया। पंचवटी में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दर्शन लक्ष्मी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान खोला जाता है। यह मंदिर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से जुड़ा हुआ है और इस मंदिर का धार्मिक महत्व कुंभ मेला के समय विशेष रूप से बढ़ जाता है। ये मंदिर 12 साल बंद होता है गाइस, क्योंकि कुंभ मेला हर 12 साल के बाद आता है। पंचवटी से 2 किलोमीटर दूर ही सीता माता का मंदिर है। यहीं पर सीता माता रहती थी और रावण ने भी यहीं से सीता माता का हरण किया था। वहाँ का लोगों ने हमें बताया था कि कहाँ पर लक्ष्मण रेखा लगाई गई थी, कहाँ रावण रुका था, कहाँ से सीता माता को उठाया, और उसी के सामने ये हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है, जो कि ऑलमोस्ट 12 फीट की है गाइस। वहाँ पर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो और फोटो नहीं लिया अंदर। सीता माता के और हनुमान जी के दर्शन होने के बाद हम तपोवन की तरफ निकल चुके हैं। तपोवन का नाम संस्कृत शब्द तप अर्थात तपस्या और वन अर्थात वन मतलब जंगल से आया है। ये वाला जो दृश्य है ना गाइस, ये रामायण का बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक यहीं पर काटा था और इसी वजह से इस शहर का नाम नासिक रह गया। तपोवन देखने के बाद फिर हम चले गए मुक्तिधाम। लोग कहते हैं मुक्तिधाम आने के बाद आपने जो कुछ पाप किया है, बुरे कर्म किए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। मुक्तिधाम में भी शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी फोटो या वीडियो नहीं निकाला है गाइस। वो तो ना गाइस, हमें मुक्तिधाम पहुँचते पहुँचते पूरी शाम हो गई थी एंड पूरा दिन हमारा ट्रैवल में चला गया था। तो वापस हमने होटल बुक किया एंड वापस स्टे किया। ये जो कुछ पॉइंट हमने कवर किए त्र्यंबकेश्वर को छोड़कर, वो पूरे के पूरे एक दिन में कवर किए हुए पॉइंट है गाइस। एंड उसके बाद हमें शिरडी भी जाना था, सो सोचा कि हम आराम करके ही शिरडी जाते। सो उसी दिन स्टे किया हमने, फिर नेक्स्ट डे हम शिरडी चले गए। शिरडी का व्लॉग भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ गाइस। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माँ मोटो मैथ्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।